बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन कराम, हमें वुज़ू करते हुए नाक को साफ़ करने का हुक्म दिया गया है। वुज़ू करते हुए नाक को साफ़ करने का हुक्म, इसकी वजह, इसके फ़वाइद क्या हैं, ये आज की वीडियो में आपके सामने मैं रखूँगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, हर मजहब और मिल्लत के लोग नाक के अंदर जमी हुई बलगम को नापसंद करते हैं और इसको दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर नाक के अंदर बलगम जम जाए तो दूसरे देखने वाले भी इसको बुरा समझते हैं और नाक के अंदर बलगम के जमने से दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है। तो वुजू करते हुए हमें नाक के साफ करने का हुक्म दिया गया है ताकि दूसरे देखने वाले इसको नापसंद ना करें और दिमाग में बलगम के जमने से दिमाग में इसका बुरा असर भी ना पहुंचे। और मेरे भाइयों और दोस्तों, इसके अलावा एक हदीस शरीफ में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आपने फरमाया, शैतान नाक के बांसा में रात गुजारता है। तो जब वुजू करते हैं इंसान अपना नाक साफ करेगा तो नाक के धोने से शैतानी असरात भी खत्म हो जाएंगे, तबीयत से सुस्ती और गफलत भी खत्म हो जाएगी और नाक साफ करने से ज़ुकाम से भी निजात मिल जाएगी। तो ये कुछ फवायद हैं जिनकी वजह से हमें वुजू के अंदर नाक साफ करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।